हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज जो हम बच्चों सीखेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत, यानी आज हम क्या जानेंगे, प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो जो विगत मतलब कुछ ऐसी घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले को हम ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं, यानी जिनसे हमें कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। ऐतिहासिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, यानी ऐतिहासिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। ऐतिहासिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला है साहित्यिक साक्ष्य और एक है पुरातात्विक साक्ष्य। एक साहित्यिक साक्ष्य यानी पहला जो है वो है साहित्यिक साक्ष्य, और दूसरा जो है वो है, उसको कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है। तो अब इसमें अब हमने देखा कि यानी ऐतिहासिक स्रोत को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है साहित्यिक साक्ष्य, फिर दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। तो साहित्यिक अब आते हैं, इसी में हम देखेंगे ब्राह्मण साहित्य, यानी इसी में आगे की जो प्रोसेस है, यानी आगे का जो है वो है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य भी साहित्यिक यानी ब्राह्मण साहित्य को दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। यानी ब्राह्मण वर्ग जो साहित्यिक साक्ष्य है ब्राह्मण साहित्य में, वो दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहला जो है साहित्य यानी देशी स्रोत। कैसा है? देशी स्रोत। देशी स्रोत को दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। देशी स्रोत को भी दो पार्ट्स में हमने क्या किया है, इसको हमने डिवाइड किया है। यानी देशी स्रोत को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है धार्मिक ग्रंथ, और दूसरा है गैर धार्मिक ग्रंथ। जिन्हें हम लौकिक भी ग्रंथ कहते हैं। तो जो पहला है इसके अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? वो आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, फिर आते हैं यानी बौद्ध ग्रंथ हो गया, फिर इसी में जो आते हैं फिर वो जैन ग्रंथ आते हैं, और जो गैर धार्मिक हैं इनके अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ एवं जीवनियाँ आते हैं। यानी इसके अंतर्गत जो आती हैं वो अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनियाँ आती हैं। क्या आती हैं? इसके अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ या जीवनियाँ आती हैं। अब हम ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत जो शामिल हैं, यानी ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हम देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत जो चीज़ें शामिल हैं वो उनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है श्रुति ग्रंथ और दूसरा है स्मृति ग्रंथ। तो श्रुति ग्रंथ को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम सारी चीज़ों को अच्छे से चार्ट के माध्यम से समझते जाएंगे, आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे जो श्रुति ग्रंथ में है, पहले वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और वह उपनिषद है। तो इनको हमने कितने पार्ट्स में? 1 2 3 4, यानी पहला हो गया वेद, दूसरा हो गया ब्राह्मण, तीसरा हो गया आरण्य, चौथा हो गया उपनिषद। अब हमने क्या किया, यानी हमने इनको भी डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में है?
ये भी जो है हमारा कह सकते हैं वेद हैं, यानी इसमें वेदांग भी आते हैं, श्रुति स्मृति महाकाव्य भी आते हैं। अब हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है वेदांग या हम उसको सूत्र कह सकते हैं। दूसरा है यानी जो है स्मृति, यानी कई पार्ट्स में इनको हमने डिवाइड किया है। फिर महाकाव्य, यानी इनको भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्मृति और वेदांग, सूत्र, स्मृति, और ये आपका हो गया महाकाव्य। फिर है पुराण। क्या है? पुराण। तो स्मृति और हम महाकाव्य में क्या आ जाता है? महाकाव्य में जो आता है वो होता है रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। तो ये देखा। अब साहित्य वेदों की संख्या देखेंगे हम। क्या देखेंगे? हम देखेंगे साहित्य वेदों की संख्या देखेंगे। तो अब हम साहित्य वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। संहिता या वेदों की संख्या वो कितनी है? 4 है। यानी वेदों की संख्या कितनी है? वेद और ये इनकी संख्या कितनी है? कितने हैं? 4 हैं। यानी पहला है ऋग्वेद। पहला क्या है? ऋग्वेद है। दूसरा है यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद। चौथा है अथर्ववेद। ये 4 हो गए। तो अब हम देखिए, अब हम इसमें समझेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो ये पहले हमने थोड़ा सा इसमें हमने अच्छे से थोड़ा सा समझ लिया कि कैसे क्या सिस्टम है, सारी चीज़ें समझ ली। अब इसके बाद हम प्राचीन इस इतिहास के स्रोत को समझेंगे, वो भी एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे, तो आसानी से हमें समझ में आएगा। प्राचीन इतिहास के स्रोत, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी पहला है साहित्यिक साक्ष्य, साहित्य और साक्ष्य। दूसरा है विदेशी यात्रा विवरण, और तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। तो सबसे पहले हम इसमें जो साहित्यिक साक्ष्य, ये हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। यानी प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला साहित्यिक साक्ष्य था, फिर विदेशी यात्रा विवरण था, फिर पुरातात्विक साक्ष्य था। यानी इतने में अब हम इसको देखेंगे। साहित्यिक साक्ष्य को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, देखेंगे। साहित्य साक्ष्य, तो साहित्य साक्ष्य को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सा है। सबसे पहले है धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, और दूसरा है लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। तो अब हम ये तो हमारा हो गया धार्मिक साहित्य, यानी हमने साहित्य साक्ष्य को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। उसके बाद हम धार्मिक साहित्य को हमने जो डिवाइड किया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ब्राह्मण साहित्य है, एक ब्राह्मणोत्तर साहित्य है। ये हम देखेंगे। धार्मिक साहित्य ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो हमने देखा पहला ब्राह्मण साहित्य है, फिर ब्राह्मणोत्तर साहित्य है। अब हम ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या है ये हम देखेंगे। तो ब्राह्मण साहित्य में कुछ चीज़ें हैं, उनको हम चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। पहला था वेद।
दूसरा है उपनिषद, और तीसरा है अरण्यक, और चौथा है पुराण, पांचवा है स्मृति, और छठा है रामायण, और सातवां है महाभारत। तो इस तरह से हमने ब्राह्मण साहित्य को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। ब्राह्मण साहित्य को हमने क्या किया, 1 2, यानी ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन चीज़ों किससे हम ब्राह्मण साहित्य लिया गया है। ये पहला वेद से लिया गया, उपनिषद से लिया गया, अरण्यक से लिया गया, पुराण से लिया गया, उपनिषद स्मृति से लिया गया, रामायण से लिया गया और महाभारत से लिया गया है। तो अब हम ये तो हमारा हो गया ब्राह्मण साहित्य। अब ब्राह्मणोत्तर साहित्य जो लिया गया है वो हम देखेंगे किस किस चीज़ से लिया गया है। तो इसको भी हम इसको दो चीज़ों से लिया गया है। एक है बौद्ध ग्रंथ, दूसरा है जैन ग्रंथ। यानी इन दो चीज़ों से जो है ब्राह्मणोत्तर साहित्य लिया गया है। तो ये हमने देखा धार्मिक साहित्य को, धार्मिक साहित्य में किन किन चीज़ों से लिया गया है वो हमने देखा। फिर हमने देखा ब्राह्मणोत्तर साहित्य जो हमारा लिया गया, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये सारी चीज़ें देखी। अब हम आगे देखेंगे लौकिक साहित्य। हम क्या देखेंगे, हमने देखेंगे लौकिक साहित्य को। हम देखेंगे लौकिक साहित्य किन किन चीज़ों से लिया गया है। लौकिक साहित्य को हम 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। यानी लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य 3 चीज़ों से लिया गया है। इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा है जीवनी ग्रंथ, और तीसरा है गल्प साहित्य। ये हो गया साहित्य, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य। अब हमने देखा साहित्यिक शास्त्र। अब हम देखेंगे विदेशी यात्रा विवरण देखेंगे। सबसे पहले याद हम देख लेते हैं पहले, हाँ, विदेशी यात्रा विवरण देखेंगे। विदेशी यात्रा विवरण, इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला हम देखेंगे, यानी दूसरा और तीसरा। पहला क्या है आपका, पहला है यूनानी रोमन लेखक, यूनानी रोमन लेखक। दूसरा है चीनी लेखक, और तीसरा है अरबी लेखक। तो ये हमने देखा विदेशी यात्रा विवरण में देखा हमने यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। तो सबसे ये 3 पार्ट था। अब हम सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक हम देखेंगे। यूनानी रोमन लेखक फर्स्ट पार्ट। सबसे अब इसमें हम इस तरह से चार्ट लंबा हो जाएगा, इस तरह से हम बना लेंगे और इसमें देखेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन था, टेसियस। सबसे फर्स्ट नंबर पे था टेसियस, जिसको हम ईरान कहते हैं, ईरान का जो था। फिर दूसरे थे हेरोडोटस, जो कि इतिहास के फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहे जाते हैं, इतिहास का पिता। तीसरे थे सिकंदर के साथ आने वाले, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान। आने वाले विद्वान कौन से थे, निर्याकस पहले, स्क्रिटस, और इसमें इसी में जो है और थे ऑस्टोबुलस।
इस तरह से सिकंदर के साथ आने वाले जो आपके हिस्टोरियंस थे, विद्वान थे, निरियाकस था, ऑनेस्टिटस था थे और ऑस्टियोबुलस थे। फिर इसी में चौथे नंबर पे जो आते हैं जिनको हम मेगास्थनीज इंडिका के लेखक भी कहे जाते हैं। मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं, जो कि वो भी भारत आए। पांचवें नंबर पे है डाइमेकस हैं। छठे नंबर पे डायनोसियस हैं। और सातवें नंबर पे हैं टॉलमी हैं, जिनको जियोग्राफी के लेखक भी कहा जाता है। उनको तो ये हमने देखा यूनानी जो रोमन लेखक थे वो कौन, 7 लोग आए थे यूनानी रोम के लेखकों में। तो हमने देखा। अब हम इसके बाद हम देखेंगे तो अभी इसमें टॉलमी और 8वें नंबर पे हैं प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक, यानी जो आए थे प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक हैं। ये 8 लोग यूनान और रोम दोनों 2 जगह से मिलकर लोग आए थे। अब हम देखेंगे इसी के आगे हम फेरिस्ट में देखेंगे चीनी लेखक कौन है। चीनी लेखक देखेंगे हम लोग। चीनी लेखक कौन कौन। चीनी लेखक हम देख लेंगे, चार्ट के माध्यम से देखेंगे तो आसानी से हमें याद भी रहेगा और हमें समझ में भी आएगा। पहले थे फाहयान। पहले जो आए फाहयान आए। दूसरे थे शुंगयुन आए। फिर तीसरे वेन सांग आए। और चौथे नंबर पे जो आए वो इत्सिंग आए। ये तो हमारे हो गए विदेशी यात्रा साहित्यिक साक्ष्य हमने देखा, विदेशी यात्रा विवरण देखा। हमने पुरातत्विक जो है साक्ष्य भी देख। अब हम देखेंगे पुरातत्विक साक्ष्य देखेंगे। तो पुरातत्विक साक्ष्य को हमने इसमें जो है अभी बाकी रह गया अरबी लेखक हमारा छूट गया था, उसको भी मैं बता दूं। अरबी लेखक में हम अरबी लेखक 2 ही आए थे। कौन कौन थे। तारानाथ, और इनको ये जो है तिब्बती तैयूर के लेखक हैं। तारानाथ आए थे। और दूसरे थे अलबरूनी थे, जिन्होंने तहकीके हिंद के लेखक हैं। जो एक किताब है अलबरूनी साहब की, वो तहकीके हिंद है। और तारानाथ तिब्बती तैयूर के लेखक हैं। तारानाथ मैं बता दे रहा हूँ, उसको भी आप आसानी से नोट कर लें और इसके जिससे आपको आसानी से तैयूर के लेखक। तो ये हमारे हो गए या विदेशी यात्रा भी। और विदेश से कौन कौन आया। पहले यूनानी रोमन लेखक आए, फिर चीनी लेखक आए, फिर अरबी लेखक आए। अब उसके बाद देखेंगे हम पुरातत्विक साक्ष्य। अब आगे का हम जो प्रोसेस है वो देखेंगे पुरातत्विक साक्ष्य किन से लिया गया है। पुरातत्विक साक्ष्य। तो पुरातत्विक साक्ष्य में सबसे पहले हम देखेंगे इसको चार पार्ट में 4 चीज़ों से लिया गया है। सबसे पहले लिया गया है अभिलेख। सबसे पहले किन से लिया गया है। अभिलेख से लिया गया है। और फिर ये हैं मुद्राएं, और फिर स्मारक भवनों से लिया गया है। फिर मूर्तियां और या चित्रकला। तो इस तरह से इनसे सारी चीज़ें ली गई। अब हम आगे का हम देखेंगे
अब हम वेद के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, वेद जानेंगे। सबसे पहले वेद क्या है, तो पहले तो ये चीज़ हमने जान ली थोड़ा सा कि पुरातत्व यानी हमने कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं, इनको अच्छे से हमने समझा। अब उसके बाद हम वेद के जानेंगे। वेद वेद क्या है? वेद भारत के सर्वप्रथम सबसे प्राचीन ग्रंथ, धर्म ग्रंथ माने गए हैं, और जिनका संकलन यानी जिसको लिखने वाले कौन थे, हम उनका नाम लिख दे रहे हैं। पूरा नाम आप लोग जान लीजिए। महर्षि कृष्ण देवपायन देवपायन वेद व्यास। इन्होंने जो है जो वेद का है, उन्होंने बाकायदा इनका संकलन किया था। वेद का अर्थ जो होता है, वेद का जो अर्थ होता है, वेद का अर्थ होता है, वेद का अर्थ, वेद का अर्थ है ज्ञान, और इनमें आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। इसमें जो है क्या मिलता है, इसमें आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद ये कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले ऋग्वेद। हम थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में सरसरी तौर पर जान लेंगे, जिससे कि हम एग्ज़ाम में आसानी से जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनको आसानी से हम कर सकें। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद को देखेंगे। ऋग्वेद 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 में हम पहला पॉइंट देखेंगे। ऋग्वेद में पहला जो पॉइंट है वो यह सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। इसकी रचना सप्त सैंदो क्षेत्र में हुई थी, यानी ये सबसे प्राचीन है। और इसकी रचना कहाँ हुई थी ये जानेंगे। इसकी रचना सप्त सैंदो क्षेत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। इसका दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। इसका दूसरा पॉइंट है ऋग्वेद में ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, और 1028 श्लोक हैं। और इसी के आगे इसको देखेंगे 1017 सूक्त, 1017 सूक्त तथा 11 बालखिल्य, 11 बालखिल्य, और लगभग 10,600 मंत्र हैं। तो थोड़ा सा हमने जाना इसकी रचना सब सैंधव क्षेत्र में हुई थी। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक, 1017 सूक्त तथा 11 बालखिल्य हैं, लगभग 10,600 मंत्र हैं। तो ये थोड़ा सा होगा। और इसमें हमने क्या क्या चीज़ें और भी ऋग्वेद में थोड़ा सा और जानेंगे। ऋग्वेद का जो अगला पॉइंट है वो है ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। यानी ऋग्वेद में क्या है? अग्नि, सूर्य, इंद्र और वरुण देवताओं की जो स्मृति में यानी उनकी जो याद में जो रचनाएं रची गई, यानी प्रार्थनाओं का पूरा संकलन उसमें पूरा दिया गया है। अब ऋग्वेद का अगला जो है हम देखेंगे 10वें मंडल में, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, जिनमें 4 वर्णों, जिनमें कितने वर्णों? 4 वर्णों, जिनमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का उल्लेख मिलता है। क्या क्या मिलता है? जिनमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं
शूद्र का वर्णन मिलता है। कौन से, किसमें वर्णन? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। अब इसी के इसका अगला पॉइंट एक और हम देख लेंगे। इसका अगला पॉइंट जो है वो है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का उद्देश्य उल्लेख ऋग्वेद में है, यानी गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र यानी जो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिल रहा। किस में मिलता है? उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। और यह मंत्र सूर्य की स्तुति में है। यह मंत्र जो है किसकी स्तुति में है? यानी सूर्य को यानी याद किया जा रहा है। तो ये किसकी स्तुति में है? यह मंत्र सूर्य की स्तुति में है, यानी सूर्य की स्तुति में है। तो ये हमने थोड़ा सा सरसरी तौर पे देखा कि ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हमने थोड़ा सा देखा। अब उसके बाद हम देखेंगे यजुर्वेद। यानी दूसरा क्या है? दूसरा है यजुर्वेद। हम यजुर्वेद को देखेंगे। यजुर्वेद का अर्थ है, यानी हम यजु का अर्थ यहाँ यज्ञ है, यानी यजु का अर्थ यज्ञ है। क्या है? यज्ञ है। ये पहला पॉइंट है। इसके बाद इसी पॉइंट में देखेंगे, इसमें यज्ञों के नियम और विधि की चर्चा की गई है। यानी यज्ञ किस तरह से करना चाहिए, कैसे करना, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। किसमें? यजुर्वेद में। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसका दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, यजुर्वेद कर्म कांड का प्रधान है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अर्धायु कहा जाता है। इसका जो पाठ करने वाले ब्राह्मण होते हैं उनको हम अर्धवार्युर, यानी जो इसका पाठ करते हैं अर्धवार्यु कहते हैं। फिर उसके बाद यजुर्वेद 2 भागों में डिवाइड है। यजुर्वेद कितने भागों में डिवाइड है? यजुर्वेद 2 भागों में डिवाइड है। पहला है, यजुर्वेद को 2 भागों में डिवाइड किया गया। हम इसको चार्ट के माध्यम से समझ लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। इसमें जो बात की गई है वो इसमें गद्य है और इसमें पद्य है। तो यानी 2 पार्टों में विभाग। यजुर्वेद एक मात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य में दोनों में रचा गया है। यजुर्वेद की खास बात यह है कि यह गद्य व पद्य दोनों में रचा गया है। तो यजुर्वेद के बारे में थोड़ा सा अब हम देख लेंगे सामवेद। हम क्या देखेंगे? हम सामवेद के बारे में बात करेंगे। सामवेद, सामवेद, साम का शाम जो पहला इसका पॉइंट है, साम शब्द का अर्थ है, अर्थ गीति है। जिन रचनाओं के ऊपर साम गाए जाते हैं उनको सामयोति कहा जाता है। जिन रचनाओं जिन सृचाओं के ऊपर साम गाए जाते हैं, उनको सामयोति कहते हैं।
भारतीय संगीत का स्रोत भी माना गया है, यानी सामवेद को भारतीय संगीत का स्रोत भी माना गया है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। तो इसका पॉइंट अगला देख लेंगे, क्या है? सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। तो ये हमने सामवेद देखा। उसके बाद हम जो देखेंगे वो देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद देखेंगे। अथर्व का तात्पर्य है पवित्र व जादू। अथर्व शब्द का तात्पर्य है पवित्र व जादू। अथर्ववेद में रोग निवारण, अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन है। अंधविश्वासों का वर्णन है। इसका अगला पॉइंट हम देखेंगे। इसमें राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो ये हमने देखा थोड़ा सा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को देखा। उसके बाद हम देखेंगे वेद उपनिषद का विवरण, हल्का सा इसमें हम लोग विवरण देख लेंगे किस किस चीज़ का। वेद ये हमारे वो हो गए। और इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे वेद हो गए और इसका यहाँ पे हमारा उपवेद हो गए। उसके उपवेद क्या है? उपवेद। और उसके बाद विवरण क्या है इसमें? तो वेद सबसे पहले ऋग्वेद हम देखेंगे। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और इसमें चिकित्सा शास्त्र से संबंधित बातें कही गई हैं। चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। फिर इसी के बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का है वो धनुर्वेद। इसमें युद्ध कला से संबंधित है। युद्ध कला से संबंधित है। फिर तीसरा है सामवेद। सामवेद में गांधर्व वेद है। यह कला और संगीत से रिलेटेड है, नहीं जुड़ा हुआ है। कला एवं संगीत से संबंध है इसका। फिर अगला है अथर्ववेद। अगला क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद है शिल्प वेद और ये भवन निर्माण कला से संबंधित है। भवन निर्माण कला से संबंधित है। तो ये हो गया। अब हम
थोड़ा सा ये तो हमने समझ लिया। अब हम ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ यानी प्रत्येक वेद की रचना जो की गई है, प्रत्येक वेद की रचना वो गद्य में की गई है। किसमें की गई है? गद्य में। और ये गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी गद्य रचना जो रची गई है उसको ही हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक वेद से साथ कुछ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, यानी प्रत्येक वेद के साथ कुछ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। तो हम यहां पे देखेंगे वेद, यानी वेद हो गए, और यहां पे हम देखेंगे ब्राह्मण। तो सबसे पहला है ऋग्वेद। तो इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? इसके साथ हम देख लेंगे कौशिकीय ऐतरेय या कौशिकी या ऐतरेय, कौशिकी या व ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण जुड़ा हुआ है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? तैतरीय या शतपथ, तैतरीय व शतपथ। तीसरा है सामवेद। सामवेद में पंचविश व जैमिनीय। फिर इसके बाद अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण। तो आज की हमने क्लास में जो देखा, अब इसके आगे की क्लास में हम अरण्य देखेंगे, उपनिषद देखेंगे, वेदांत देखेंगे, सूत्र देखेंगे और पुराण देखेंगे, फिर ब्राह्मणोत्तर साहित्य देखेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में अगली क्लास में हम जानेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा जो है प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या थे, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रा विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य था जिसमें धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, फिर हमने जो ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य देखा, जाना थोड़ा सा। तो इस तरह से चार्ट के माध्यम से सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से समझा। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू।